अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कब मिलेगा इंसाफ, मैं हूं आपका मेज़बान नईम इंसारी और आप देख रहे हैं रंग न्यूज़। और आज हम मौजूद हैं लाहौर के इलाका चुंगी अमर सद्दू और शंघाई रोड पर। अगर यहां पे बात की जाए सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए बहुत बड़े दावे तो किए गए, लेकिन दावे जो किए गए हैं उस पर ज़रा सा भी यहाँ पे काम नज़र नहीं आ रहा। यहाँ के जो इलाका मुकीन है और यहाँ के जो मार्केट के दुकानदार हैं वो यहाँ पे शंघाई रोड के ऊपर सरापा एहतजाज हैं। मज़ीद इसी हवाले से हम यहाँ मौजूद लोगों और यहाँ पे जो मार्केट के लोग जिन्होंने एहतजाज किया हुआ है उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से अदारों की नाअहली का ये बोलता सबूत है। आप बने रहिए हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इस मार्केट के सदर मौजूद है, इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एक तो सीवरेज का निज़ाम यहाँ पे दरम बरम है। अगर वासा की बात की जाए तो वासा की नाअहली जो है वो बोलता सबूत है। इसी हवाले से हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कहना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो रंग न्यूज़ का शुक्रिया कि जो कि हमारे पास आए हैं और इंशाल्लाह ये हमारी आवाज़ बुलंद करेंगे। ये मसला हमें तकरीबन पूरे 2.5 साल से चल रहा है। जहाँ हम खड़े हैं इधर पानी इतना होता है कि हम इधर खड़े नहीं हो सकते। हमारा बाज़ार है, उधर पानी बाज़ार में चले जाते, दुकानें डूब जाती हैं। ये 2.5 साल से इस जो जहाँ हम खड़े हुए हैं इसके नीचे जो शटरिंग लगी हुई है इन्होंने शटरिंग नहीं खोली। ये हुकूमत की नाअहली है। अब हम वासा के डायरेक्टर के पास गए हैं, कंटोन बोर्ड के CEO के पास गए, जितने भी इदारे से तल्लुक़ रखते हैं हम उन सब के पास गए हैं। एप्लीकेशनें मूव की हैं जिसकी रिसीविंग मेरे पास मौजूद है, लेकिन कोई बंदा हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। वो कहता है उसका काम है, वो कहता है उसका काम है। ये सब एक दूसरे को सर पे टोपी बांध रहे हैं कि ये हमारा काम नहीं। आप कंटोन बोर्ड के पास जाएँ, कंटोन बोर्ड वाले कहते हैं कि वासा के पास जाएँ, कोई कहता है किधर जाएँ। हमने तमाम अदारों को मुतला किया हुआ है। उसके बाद लास्ट पे हम गए हैं जो वज़ीर पंजाब का शिकायत सेल है उधर है, इनके इंचार्ज हैं नासिर सुलेमान साहब, उनसे जाके मिले हैं, उनसे जाके रिक्वेस्ट की है, उनको एप्लीकेशन मूव किया है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे बाज़ार में 70 हज़ार रुपये की दुकान का किराया है। कस्टमर ना होने की वजह, गंदगी की वजह कस्टमर बाज़ार में इंटर नहीं होता, उसकी वजह से दुकानदार बहुत परेशान है। दुकानें खाली हो रही हैं। ये हमारे बाज़ार का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम अपने बाज़ार का बेड़ा गर्क नहीं करने देंगे। इंशाल्लाह फिरोजपुर रोड ब्लॉक करेंगे और जब तक हमारा ये मसला हल नहीं होगा हम रोड को नहीं खोलेंगे। अच्छा, आप ये बताइएगा, यहाँ पे वासा की तो नाअहली हमें नज़र आ रही है, साथ साथ देखने में ये भी नज़र आ रहा है कि रोड एक बहुत तंग रोड है और दूसरी जहाँ रेडियो वालों ने रोड को ब्लॉक किया हुआ है और रेडियो फलों वगैरह का जो भी कचरा होता है वो भी नाले में फेंका जाता है। तो महकमा कारपोरेशन को कभी आपने इनके खिलाफ एप्लीकेशन दी है? भाईजान असलम न्याजी साहब हैं, मैंने उनको कॉल की थी क्योंकि वो कार्रवाई क्या करेंगे, वो खुद पैसे लेते हैं रेडियो वालों से। वो उनकी खुद अपनी 4-4 5-5 रेडियो उनकी अपनी जाती लगी हुई हैं, तो वो इन पे कार्रवाई करेंगे। वो अपने बच्चों के लिए फ्रूट लेके जाते हैं, इनके पास से डेली बेसिस पे पैसे लेते हैं, इनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। उन्होंने कार्रवाई क्या करनी कारपोरेशन वालों ने। मैंने 3-4 दफ़ा असलम न्याजी साहब को कॉल किया है कि भाईजान ये मसला है, आपकी रेडियो की वजह से ये भी हमारे जो गंद रेडियो वाले सारा इस चूहे में डालते हैं, उसकी वजह हम बहुत परेशान है। लेकिन असलम न्याजी साहब ने वो फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, गाड़ी लाते हैं उधर से, ये भाग जाते हैं। इनको पहले तरह मिल जाती है कि वो कारपोरेशन गाड़ी आ रही है, ये भाग जाते हैं। जब वो गाड़ी इधर जाती है ये फिर अपने मकाम पे दोबारा आ जाते हैं। वो पैसे लेते हैं, बच्चों के लिए फ्रूट लेके जाते हैं। उन्होंने क्या कार्रवाई करनी इनके खिलाफ? जी नाज़रीन, बिल्कुल यहाँ के सदर हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि वासा की तो नाअहली जो है वो बोलता सबूत है। अगर बात की जाए महकमा कारपोरेशन की, जो आला क़यादत आला अफसरान है जो अपने कमरों में महदूद होते हैं, इन्हीं लोगों के टैक्सों से उन्हें सैलरियाँ दी जाती हैं, लेकिन वो सैलरियाँ लेकर सिर्फ अपने कमरों तक ही महदूद होते हैं। वो आला क़यादत, वो आला अफसरान, उनकी निगाह इन इलाकों पर क्यों नहीं आती जिन इलाकों पर उनकी काम करना ज़िम्मेदारी होती है? इसी वाले से और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनका कहना है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं ये सामने सदर शामी पार्क मार्केट है, सामने मार्केट है मोबाइलों की। तो जनाब ये हमारे उधर से इधर से तकरीबन चंद कदम का फासला है। इधर हमारी सारी मार्केट इधर नमाज़ पढ़ने के लिए आती थी, अब चंद एक लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं पानी की वजह से। ये ब्लॉक पानी इधर इतना खड़ा होता है, आज तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि चलो हम वैसे खड़े, पानी नहीं है, इतना पानी खड़ा होता है कि कपड़े ख़राब हो जाते हैं, छींटे बढ़ के कोई बंदा मस्जिद में नहीं दाखिल हो सकता। एक ये मस्जिद, एक साथ पीछे मस्जिद है, 2 मस्जिदें हैं ये करीब, और पानी की इसकी वजह से नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं आता। एक तो ये बात होगी। दूसरा होगा ये हमारा बाज़ार, ये देखिए शंघाई रोड है, ये शंघाई रोड है, तकरीबन ये 1.5 किलोमीटर का रोड है। इस पर कमर्शल मार्केट है, कमर्शल मार्केट है। मार्केट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 50,000 60 70 80 हज़ार रुपये किराया है, ठीक है। दुकानदार दुकानें छोड़ के जा रहे हैं। कई जिन्होंने नहीं छोड़ी वो क्या कर रहे हैं, जो जिसने कुछ जमा पूंजी बनाई थी 2 मरले का, 2.5 मरले का, 3 मरले का मकान, वो भी सेल करके वो दुकानों में डाल लिया।
अब उनके घर में भी फाके शुरू हो गए हैं, क्योंकि इधर कस्टमर आएगा तो वो दुकानदारी करेंगे ना। तो अब ये हालात हो गए उनके। तो हमने हर महकमे को दरख्वास्तें दी हैं, अपना कारपोरेशन के पास जाते हैं, वो कंटोनमेंट बोर्ड वालों के डाल देते हैं, कंटोनमेंट बोर्ड वालों के पास जाते हैं, वो कारपोरेशन पे डाल देते हैं। अच्छा ये बताइएगा, जब आप मुतलका दारों में जाते हैं तो मुतलका जो अफसरान होते हैं अपने कमरों में मौजूद होते हैं, वो आपको किस चीज़ का दिलासा दे के आपको वापस भेज देते हैं? जी वो तिफल तसल्लियाँ दे के हमें भेज देते हैं कि जी हो जाएगा, आप जाएं हो जाएगा। वक्ती तौर पे वो कोई गाड़ी एक आध भेजते हैं हमें तसल्ली देने के लिए, देखा जी हमने करवा दिया है। वो वक्ती तौर पे उठाते हैं, गंद उठाते हैं, अगले दिन फिर वही हाल होता है। सिर्फ हमें तिफल तसल्लियाँ देते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा ये बताइएगा, अगर आपका ये मामला हल ना किया गया तो आपका जो अगला लाहे अमल वो क्या होगा? अगला लाहे अमल ये है कि हम ये सारी मार्केटें बंद करेंगे। ये हमारे 3-4 बाज़ार हैं जो जिनको भी ये प्रॉब्लम है, हम ये इकट्ठे होकर फिरोजपुर रोड ब्लॉक करेंगे। जब तक हमारा मामला हल नहीं होगा हम वहाँ से नहीं उठेंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ के शहरियों का ये कहना था कि अगर हमारे जो मुतालबात हैं महकमा वासा और महकमा कारपोरेशन के जानिब से ना मानेंगे तो हम चंद रोज़ दिनों के बाद मेन जो फिरोजपुर रोड है उनको ब्लॉक करेंगे। इसी वाले से हमारे साथ कुछ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साड़ी सुनाई नहीं हो रही। अगे ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹ ਫੇਰਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਂਦਾ ਸੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਜਾਣ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। बैठा कही जा रहा है कि काम करा रहे हैं, वो करा रहे, ये करा रहे, की काम करा रहे ने। जैसे मेरे बच्चे ने कहा अगर इस काम ना होया ब्लॉक होएगा, उन्ना चिर असीं नहीं उठांगे जब तक साड़ा मुतालबा नहीं हल होएगा। ये खबर जी वजीर आज़म तक जानी चाहिए, उत्थे जानी चाहिए, पता लगे उन्होंने। मेरा मतलब कुछ हो रहा है। नमाजी ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਨੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਜਾਇਆ नहीं जाता, बुरे हाल ਤੇ मौके ਦਿਹਾੜੇ। इस करके आ कि ਇਹਦਾ कोई ना कोई हिसाब किताब लाउने, अगर ना लगा तो रोड ब्लॉक कर देंगे। अच्छा बाबा ये बताइएगा, जो महकमा एक वासा है वहाँ पे कितनी बार आप लोग जाके एप्लीकेशन दे चुके हैं? हज़ारों दाब जा कई दफ़ा जा चुके, लेकिन कोई सुनाई नहीं, कोई नहीं सुनता। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ MP है वो भी आपके अंदर वड़ के बैठा है, उन्हें आन के वेख्या नहीं भी की हालात ने। बड़ी दफ़ा गए हैं, बड़ी दफ़ा होया, लेकिन कोई गल नहीं, सुनाई नहीं हो रही साड़ी। जी बिल्कुल नाज़रीन, अगर बात की जाए यहाँ पे सीवरेज की, अगर गंदे नाले की, वो तो ख़तरनाक शक्ल अख्तियार कर चुका है। दूसरी जानब अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे गंदगी, कचरे के ढेर लग चुके हैं। कचरे के ढेर लगने की वजह से यहाँ के जो लोग हैं बहुत सारी मुश्किलात का शिकार तो हो चुके हैं। शिकार के साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ की बीमारियों की, तो यहाँ पे जो शहरी यहाँ पे ख़रीदो फरोख्त करने के लिए आते हैं, हमारा अपने बच्चे भी लेके आते हैं। इस गंदगी की वजह से, इस गंदगी के ढेर की वजह से लोग बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। मज़ीद इसी वाले से हम कुछ और दुकानदार हैं, यहाँ के सदर हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनका क्या कहना है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि महकमा वासा की नाअहली के बारे में इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 2.5-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਵੀ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਸਜਿਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਸਟਮਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮਸਜਿਦ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਮਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। उस तो अलावा सड़क जड़ियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। ये बताइएगा, महकमा वासा की तो नाअहली बोलता सबूत है यहाँ पे। अगर बात की जाए तो रोड को यहाँ पे जो रेडी साहिबान है उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, इसमें महकमा कारपोरेशन की जो नाअहली है उसके बारे में आपका क्या कहना है? भाईजान कारपोरेशन वाले आन के पैसे लैके जाते हैं। उस तो इलावा ਜਿਹੜਾ कारपोरेशन वाले ने मिनट तो पहले उन्होंने बंदे उन्होंने फोन कर देंगे रेहड़ियां वालिਆਂ ਨੂੰ, रेहड़ियां वाले गलियां 'ਚ वार देंगे ने। उस तो बाद गड्डी आउंदी है, गड्डी इत्थों गुजरती चुंगी तो शंघाई पुल तो बंदे वाले पुल तक जाती, बंदे वाले पुल तो वापस आउंदी। उस तो बाद रेहड़ियां कढ़ के गली चों फिर उस जगह ते लगियां होंदियां ने। उन्होंने उस 5 मिनट पहले फोन आ जाता कि गड्डी शंघाई पुल थले आ चुकी है। जी बिल्कुल नाज़रीन, बड़े अफसोस की बात, बल्कि मैं गुस्से का इजहार यहाँ पे ये करूँगा कि वासा की तो नाअहली बोलता सबूत है। अगर बात की जाए महकमा कारपोरेशन की, तो महकमा कारपोरेशन ने जग्गा टैक्स के नाम पर यहाँ पर रेहड़ियाँ लगाकर उनसे हर रोज़ पर हर रेहड़ी से 100, 150, 200 रुपया वसूल करते हैं। और लोगों का यहाँ पर यह भी कहना है कि कुछ कारपोरेशन वालों ने अपनी ज़ाती रेहड़ियाँ लगाकर रोड को ब्लॉक किया हुआ है। और शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना। जी जनाब, ये पानी की वजह तो ना साड़ियाँ सड़क बिल्कुल टुट गई ने। मस्जिद में कोई नमाजी नहीं आ रहा,
ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਪਾਣੀ ਤਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਾ ਇੱਧਰ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾ ਉੱਧਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਹੈ ਸਿਵਾਏ मीडिया तो किसी ना एमपीए ने ना इसे किसी आला अहदेदार ने किसी ने भी रब्ता तक नहीं किया साड़ा। अच्छा ये बताइएगा मौजूदा यहाँ का जो आपका एमएनए या एमपीए है कभी आप लोगों ने उनको अपने जो पुरसाने हाल इलाके का कभी उनको उनके नॉलेज में ये बात बैठाई है या कोई नोटिफिकेशन या उन्होंने आके यहाँ पे विजिट किया आपके साथ? नहीं जनाब उन्होंने विजिट नहीं किया उनके नोटिस में है जो उनके करीबी दोस्त है ना उन्होंने चंद दिन पहले इधर इश्तिहार लगाए हुए थे फ्लैक्स लगाई थी कि ये बाजार के नाले का मसला हल हो गया है। वो मीडिया ही एक आया था उन्होंने कहा जनाब ये मीडिया के सामने उन्होंने कहा ये 15 दिन में काम हो जाएगा लेकिन इस बात को भी 1.5 माह हो चुका है लेकिन वो अब शर्मिंदगी की वजह से उन्होंने वो बैनर खुद ही उतार दिए हैं। कोई एमपीए नहीं कोई अहदेदार नहीं किसी ने भी रब्ता नहीं किया ना कोई इधर आके हाल ही पूछता कि ये इधर गंदगी है इसका कोई हल किया जाए कोई भी नहीं आता। जी बिल्कुल नाज़रीन अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो नाला इतनी ख़तरनाक शक्ल अख्तियार कर चुका है बल्कि यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि ये दरियाए रावी का मंजर पेश कर रहा है। साथ ही मेरा कैमरामैन दिखाए तो साथ ही मस्जिद है यहाँ पे जो नमाजी गुजरते हैं नमाजियों का गुजरना भी बहुत दुश्वार हो चुका है। नमाजियों को कई दिन यहाँ पे नमाज पढ़ने से महरूम हो जाते हैं। ये तो आम दिनों की बात है। अगर यहाँ पे अल्लाह ना करे बारिश का मौसम होता है तो जो नाले का पानी है सीवरेज का गंदा पानी है जो लोगों के घरों से आता है वो सड़क के ऊपर आ जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक को भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना होता है। और साथ साथ यहाँ के जो दुकानदार हैं दुकानदारों को कहना है कि हम यहाँ पे जो किराए देते हैं 50,000 60,000 रुपये हमारे दुकानों के किराए हैं लेकिन इस नाले की वजह से इस गंदगी की वजह से लोगों का जो रुझान है वो हमारी दुकानों की जानब कम है जिसकी वजह से हम बहुत सारी मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। खुदारा हमारी वज़ीर आला से अपील है कि जो करप्ट अफसरान है जो करप्ट अफसरान हमारे ऊपर तैनात किए गए हैं उनके खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। और वो अफसरान बल्कि मैं ये कहूँगा वो अफसरान जो इन लोगों के टैक्सों से सैलरियाँ लेते हैं सैलरियाँ लेके अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों यूनिवर्सिटियों में तालीम दिलवाते हैं उन अफसरान की यहाँ के लोगों की तरफ निगाह क्यों नहीं आती है।